यह है गो नवरात्रि महोत्सव का अवसर। वर्ष में बहुत ध्यान से सुने, वर्ष में 5 नवरात्रि होते हैं। कितने? और वैसे प्रत्येक महीना नवरात्रि होती है। भगवान व्यास के पौराणिक प्रमाण के अनुसार श्री देवी भागवत, श्री मार्कंडेय पुराण आदि के प्रमाण के अनुसार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मास नवरात्रि व्रत महोत्सव होता है। तो वैसे देखा जाए तो 12 नवरात्रियां हैं। कितनी हैं? 12। उन 12 नवरात्रियों में 12 नवरात्रि हमारे जैसे प्रमादी लोग नियम पूर्वक व्रत पूर्वक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक उत्तरायण की नवरात्रि और एक दक्षिणायन की नवरात्रि को अलग कर दिया गया। वर्ष भर की नवरात्रि न कर सकें तो कम से कम 2 नवरात्रि अवश्य करें। वासंती नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से श्री रामनवमी तक, नया संवत्सर बदलता है। ये उत्तरायण सूर्य की नवरात्रि है, वासंती नवरात्रि। और दक्षिणायन सूर्य की नवरात्रि है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेके नवमी पर्यंत। दूसरे दिन विजयादशमी होती है। दो गुप्त नवरात्रि भी कहे जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक और माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, ये 2 गुप्त नवरात्रि। तो 4 हो गए। और 5वां जो हम बता रहे हैं गो नवरात्रि। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को ही नित्य गोलोक में सुरभि गाय का प्राकट्य हुआ। और इसी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान श्री कृष्ण ने अभिमानी इंद्र के अभिमान को चूर्ण करने के लिए, मद को चूर्ण करने के लिए इंद्र के यज्ञ का निषेध करवाया और श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। और वो भी गो नवरात्रि ही था। जब प्रसंग आएगा तो हम स्मरण आपको कराएंगे। स्पष्ट लिखा है भागवत में महाराज जी, तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश चारभ्यताम मखा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गवाम मखा आरभ्यताम, ब्राह्मणानाम मखा आरभ्यताम, अद्रेश मखम आरभ्यताम। केवल इन गोवर्धन पूजा नहीं है, वो गौ यज्ञ है, वो ब्राह्मण यज्ञ है, और वो गिरिराज गोवर्धन के 9 दिन तक यजन का यज्ञ है। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल तक संपूर्ण भारतवर्ष में जैसे चैत्र में वासंती नवरात्रि मनाया जाता है, जैसे शरद में शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार समग्र भारतवर्ष में गो नवरात्रि भी मनाया जाता था। दीपावली के दिन गो पूजन और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, उस दिन गो पूजन और गोचारण, फिर अष्टमी को गोचारण और अक्षय नवमी को उद्यापन। तो पूरे 9 दिन का व्रत है ये। इन 9 दिन को धीरे धीरे हम लोग भूलते चले गए। 9 दिन का एक दिन हो गया। कोई तो गोवर्धन पूजा वाले दिन पूजा कर लेते हैं और कोई गोपाष्टमी वाली दिन गो माता का पूजन कर लेते हैं, बस। तो 9 दिन का उत्सव 2 दिन में सिमट गया। और अब ऐसे भी भाग्यहीन भारत की धरती पर उत्पन्न हो चुके हैं
जिन्हें यही पता नहीं कि चैत्र किसको कहते हैं और नवरात्र किसको कहते हैं, वासंती और शारदीय ये नवरात्र क्या है, तिथि क्या है, यही उनको पता नहीं। बस यंत्र की तरह उनका जीवन संचालित है। दो ही काम में व्यस्त हैं, खाने में और कमाने में, कमाने में और खाने में। कमाना खाना छोड़कर दूसरा कोई धंधा ही नहीं है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।